कराची में अब्र रहमत एक बार फिर जहमत बन गया। जी हाँ, इंतज़ामिया जो कि राग अलापती है कि कराची की सड़कों को हमने बना दिया है, हमने तरक्याती मंसूबों पर काम करके ख़त्म कर दिया है, हमने कराची को पेरिस बना दिया है, हमने कराची को दूसरे शहरों से अच्छा बना दिया है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आँख देखा हाल है वो आज हम बता रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंटर में और मेरे पीछे आप देख सकते होंगे कि हैवी मशीनरी काम कर रही है। ट्रैफिक की रवानी पूरी तरह मुतासिर है। वो इसलिए क्योंकि जो यहाँ पर तरक्याती काम हुआ था कल की बारिश से उसका पोल खुल गया और जो नाला जा रहा था इसमें बड़ा शगाफ पड़ गया और जिसकी वजह से रोड भी टूट गया है। अब कल से किसी को ख्याल नहीं है, कुछ घंटों पहले इंतज़ामिया आई है, मशीनरी आई है, ना कि इंतज़ामिया आई है और यहाँ पर काम हो रहा है। मगर सवाल होता है कि आखिर क्यों इंतज़ामिया जो कह रही है बार बार कि हम इस बारिश से निपटने के लिए तैयार हैं, मगर हमने देखा कि कल की जो बारिश हुई है उसने तमाम तर मामला खोल के रख दिए हैं। सवाल करेंगे कि आखिर क्यों कराची वाले लावारिस हो गए, आखिर क्यों कराची में अब्र रहमत जहमत बन जाती है और कौन जिम्मेदार है, किस जमात के सर ये जाता है सहरा के उसकी बर्बादी, जो कि कराची की बर्बादी, कराची की आवाम की बर्बादी में उनका हिस्सा है। आज अपने प्रोग्राम में सवाल करेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से महकमे मौसमियात की पेश गोई के बावजूद, फोरकास्ट करने के बावजूद इंतज़ामिया हरकत में नहीं है और सिर्फ राग अलाप रही है कि हमने सब कुछ अच्छा कर दिया है। आज अपने प्रोग्राम में जानेंगे तो मेरे साथ चलिए। अच्छा जी, कराची वाले अब इस तरह फंस गए हैं कि 2 मिनट की बारिश हो, आधे घंटे की बारिश हो, 1 घंटे की बारिश हो, पूरा कराची जैम हो जाता है, पानी भर जाता है। मेरे पीछे आपको शुरू में मैं बताया क्या सिचुएशन है। आवाम से बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बड़े अस्सलाम। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कराची लावारिस हो गया है, क्योंकि हाल ऐसा कर दिया है। कौन जिम्मेदार है? कल इतनी बारिश हुई, इतनी ज़्यादा भी नहीं हुई, आधे घंटे 1 घंटे बारिश हुई है, उसके बाद कराची पूरा जैम हो गया, सड़कें टूट गई, नाले जो है वो बल गए, गलियां भर गए, गटर भर गए। किसकी जिम्मेदारी है? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये ज़िम्मेदारी हुकूमत पे जाती है और इसमें बल्दियाती इदारे हैं। अभी हमने देखा है कि यहाँ पर कुछ ऐसे जो चेयरमैन्स हैं, जो माजी में जो इलेक्शन हुए उनमें जो खड़े हुए हैं, उनमें कुछ ऐसी पार्टी के जो चेयरमैन थे वो सामने आए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आए, और उन्होंने काम किया, हमने देखा भी। अभी ये मेन शाहरा है हमारी, इस शाहरा पर जो है ये तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया, ये कल से ये चल रहा है और ये काम जबकि देखा जाए तो फिल फॉर इसको करना चाहिए था, मगर ये फिल फॉर नहीं किया। आप देखिए पीछे ये 2K का स्टॉप है, ये जुम्मा बाज़ार है और पीछे से नागन से सरजानी से जो ट्रैफिक आ रहा है वो किस तरह ब्लॉक है, आवाम को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वैसे महकमा मौसमियात ने कह दिया था कि बारिशें होंगी। इंतज़ामिया ने कहा, इंतज़ामिया कह रही थी शुरू से कि हमने नालों की सफाई करा दी, KMC की गाड़ी मुतहरिक है, दीगर इदारों की गाड़ी मुतहरिक है, हम खुद ऑन द स्पॉट हर जगह जाके देख रहे हैं कि कितनी सफाई हो, मगर ये तो हाल इतना बुरा हो गया। देखिए जब महकमा मौसमियात ने हाई अलर्ट किया है और फील्ड के बारे में बताया है तो उस दौरान बारिशें नहीं हुई हैं और कुदरत का सिस्टम है, अल्लाह पाक के गैब को कोई नहीं जानता। तो उसके अलावा भी हमें ऑलरेडी तैयार रहना चाहिए। आपने बात करी कि सिंध हुकूमत तो जब हम छोटे थे, हम छोटे से देखते हुए आ रहे हैं, उस दौरान से लेके अब तक चार आने का काम नहीं हुआ। जो भी आता है मेरे साथ, मुझसे पीछे भी जो भी यानी कि कोई भी आकर खड़ा हुआ तो उसने यही बोला है कि हुकूमत। इसके साथ साथ हम आवाम का भी काम है। आज बांग्लादेश में देखिए इनकलाब आया, वहाँ के वज़ीर आज़म ने रिज़ाइन कर दिया। अब रिज़ाइन करने के बाद क्या है कि हम वो एक छोटी सी कौम है, छोटी सी मुख्तसर यूँ करूँगा, मुझसे बात नहीं हो रही, मुख्तसर यूँ करूँगा कि पूरे साल ये कौम सोती रही, ठीक है, मुर्दा कौम सोती रही। अब ये 14 अगस्त आ रहा, मिली नगमे गाएंगे कि हम जिंदा कौम हैं। अच्छा सर, आखिर में सिर्फ एक बात बता दीजिए, अभी मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है, महकमा मौसमियात ने कहा है कि बारिशें होंगी, क्या कराची इसी तरह डूबता रहेगा? बिल्कुल डूबता रहेगा। हम छोटे से देखते आ रहे हैं और आपने भी देखा होगा कि कराची में कोई भी नहीं है। ये कौम ऐसी हो गई है कि ये बॉयलर मुर्गी है। हम मुर्गी वाले के पास जाते हैं तो एक मुर्गी के लिए हम इशारा करते हैं, ये वाली मुर्गी दो, तो सारी मुर्गियाँ शोर करती हैं। तो जब वो एक मुर्गी को बाहर निकाल लेता है तो उस वक्त वो आहिस्ता आहिस्ता वो सारी मुर्गियाँ खामोश हो जाती हैं। बाकी एक मुर्गी जो है वो उसको यानी कि काट पीट कर उसको हम सेल कर देते हैं। तो हम अपनी मिसाल ऐसे देंगे कि हम बॉयलर मुर्गी की तरह हो गए हैं और ये जो है इस सिलसिला ये वक्ती तौर पर ये होगा। अभी आप देखें ना कि यहाँ पे कुछ एक मशीनरी है और उसके साथ साथ यहाँ पे हुकूमती इदारे के कोई ऐसे अफसरान नहीं है जो इनको डायरेक्शन दें, जबकि मेन शाहरा है, ये कोई गली मोहल्ले या चौराहों का काम नहीं है, मेन शाहरा है। और यहाँ पर
पर मिनट की बात करूं तो लाखों की तादाद में यहाँ से गाड़ियों का गुजर होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। आप मेरे सीधे हाथ पर देख लें कि हैवी मशीनरी अब लगाई गई है, जो कि कहा गया था कि भाई महकमा मौसमियात कह रहा था बार बार कि बारिश होगी, सफाई सुथराई नहीं हो पाई। अब और मजीद भी लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? मैं ठीक ठाक, आप कराची बताएं। जब से हमने होश संभाला है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं कराची डूब गया, कराची डूब गया, कराची डूब गया। किसके सर जिम्मेदारी जाती है? अभी जो जमातें बैठी हुई हैं चाहे बल्दियात में, वो कहती हैं कि भाई एमक्यूएम का कारनामा है, एमक्यूएम ने जो गिफ्ट दिया अब उसका बिगाड़ हम साफ कर रहे हैं। मगर इतने साल हो गए इस बल्दियाती निज़ाम को आए हुए, अभी तक इनसे सीवरेज का निज़ाम नहीं ठीक हुआ है। अब क्या लगता है कि कराची इसी तरह डूबता रहेगा? कराची बिल्कुल डूबता रहेगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ खाली सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें आवाम का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। देखिए, जैसे कि आवाम कचरा ना फेंके नालों में, ठीक है, तो नाले आपके ब्लॉक नहीं हो। और ये तो हमारा अलमिया है कराची का कि बारिशों से पहले सफाई होती है, और सफाई आपके सामने ही कैसी हो रही है। और अपनी मदद आपके तहत लोग जो करना चाहें वो कर लेते हैं, बाकी आवाम खुद हमारी बेहिस है। कराची का क्यों हाल हो गया है? लावारिस क्यों हो गए कराची वाले, या कराची क्यों लावारिस हो ये गए? आवाम की अपनी गलती है। वोट जिसको देते हैं, वोट सोच समझ के देना चाहिए। न्यू जनरेशन को आगे आना चाहिए। वही वो तो सब मुल्क छोड़ के जा रही है। तो इसीलिए आ रही है कि कोई मतलब आवाम चाहती है हमें तकलीफ ना हो, ठीक है। तो जिस तरह जो है अल्लाह ताला बोलता है कुरान में, जैसी रियाया है वैसे हुक्मरान उस पर मुसल्लत किए जाएंगे। मुसल्लत का मतलब ये है कि उन पर ज़बरदस्ती काबिज कर दिए जाएंगे। तो हम लोगों का हाल यही रहेगा, हमको खुद भी सही होना पड़ेगा। सीधी बात तो यही है। जैसे आज बांग्लादेश में इनकलाब आया, क्या उस इनकलाब की बात कर रहे पाकिस्तान हैं? सो रहा है। अच्छा, पाकिस्तानी सो रहे हैं? बिल्कुल डेफिनेटली सो रहे हैं। हाँ। सब अपने मफाद का सोच रहे हैं। अभी आप देखें कोई रोड पे किसी की कोई मदद थोड़ी करता, 100 में से 2 लोग करेंगे। किसी की बाइक है, कोई स्लिप हो जाए, लोग देख के सबसे पहले वीडियो बनाते हैं, उसको उठाने के बजाय। तो यही हाल है अभी। ये कराची की बिगाड़ का, कराची की बर्बादी का सहरा किसके सर जाता है? मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले सकता, जी। तो यही है, मैं ये बोलूँगा हमें खुद सही होना चाहिए। अगर आप किसी की तरफ एक उंगली उठा रहे हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ इशारा करती हैं, ठीक है। तो वो देख लें तो शायद निज़ाम बेहतर हो जाए। जाएगी तो क्या कराची बेहतर हो जाएगा? बहुत बेहतर हो जाएगा, बिल्कुल डेफिनेटली हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए कराची वालों को अब अपने हक के लिए? अगर आप किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करें ना, किसी पार्टी पर डिपेंड नहीं करेंगे ये हमारी मुश्किलात को हल करेगा, ये हमें फैसिलिटेट करेगा। वोट तो देखें आवाम ही देती है, आवाम ही सेलेक्ट करती है। वरना कोई भी पीटीआई हो, एमकेएम हो, नून मुस्लिम लीग नून हो, कोई भी हो, मतलब वो इलेक्ट आप तक जब नहीं करेंगे कोई नहीं आ सकता ना। ठीक है। तो आप आवाम को खुद सोचना चाहिए, और ये कि कचरा ना फेंकें रोडों पे, साफ़ सफाई का खुद ख्याल रखें। दूसरा क्या कर रहा है इसको छोड़ दें। आप अपने बिल्कुल आप अपने तौर पे क्या कर रहे हैं देखें। मतलब रोडों पे अगर गवर्नमेंट कुछ काम कराती है इलेक्शन से पहले, चले करा तो देती है, उस पर लिख के थूकना मना है, आवाम वहीं थूक रही होती है। सही ऐसा ही है ना, वहीं कचरा फेंक रही है। सच है, बिल्कुल कड़वा सच है। चलती गाड़ियों से कचरा फेंक रहे हैं, नालों से जो कचरा निकलता है कौन फेंकता है? आवाम फेंकती है। ठीक है। तो कहेंगे सिंध गवर्नमेंट को क्या कहेंगे? सिंध गवर्नमेंट बोलती है बस काम करा दिए काफ़ी है। ठीक है, तो ऐसे ही। अस्सलाम वालेकुम सर। वो कल की बारिश में बड़ी मुश्किल हुई होगी घर पहुंचने में, हम भी फंसे हुए थे, हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल से वापसी में गाड़ी बंद हो गई। मगर अब मशीनरी हम देख रहे हैं रोडों पर है, कल से पहले क्यों नहीं है जब महकमा ने कहा? ये जो था ये कम से कम 1 हफ्ते से ये रोड जो है ना, यहाँ पे नाला है ना, ये धंसा हुआ था, शिगाफ पड़ गया था। जी हाँ, शिगाफ पड़ गया था। और कोई मतलब जब सर पे पड़ी तभी इन्होंने क्या बोलते हैं कार्रवाई की। कल की बारिश की वजह से तो वो नीचे ही गिर गया था। अब ये मतलब ये है कि आदमी के रिस्क की बात है ना, कि कोई गाड़ी आ रही है, कोई मोटरसाइकिल आ रही है। जी, मैं यहाँ पीछे रहता हूँ। ठीक है सर, हमने देखा माजी में भी और हमने कल भी देखा, हैदरी से मुत्तसिल नागन चौरंगी से दीगर जो रास्ते जा रहे हैं, जब बारिश होती है चाहे वो 5 मिनट की हो 10 मिनट की हो, ये तमाम तर रोड भर जाती है। अब आप ये देखिएगा 5 स्टार में ये सर्विस रोड है, आगे पूरा गटर की पाइपलाइन फट गई थी। समझ के पानी ऐसा बह रहा था जैसे दरिया। जी, समझ गई आप? बल्दियाती इदारे इंतजामिया कहाँ थी सर? देखा आपने कभी इंतजामिया को? बल्दियाती तो हम तो मेयर से पूछेंगे ना। हाँ, मेयर साहब का कोई रोल नहीं है इधर। कोई रोल नहीं? क्यों? कोई रोल नहीं है। क्या कराची का नहीं, ये हिस्सा तो कोई भी नहीं है कराची का। अच्छा, कराची का तो कोई हिस्सा ही नहीं है, कोई वारिस नहीं है। अच्छा, क्यों लावारिस क्यों हो गया सर? बस हो गया, बस क्या कर सकते हैं। अच्छा, क्या कहेंगे इंतजामिया से? क्या कहेंगे जो राग अला पर है कि हमने कराची को जो ना पेरिस और लंदन बना दिया? नहीं, भूल जाए, ये भूल जाए, ये बन ही नहीं सकता। क्यों?
जाहिर सी बात है, नीयत नहीं है। जो लोग हैं यहाँ बैठे हुए वो कोई नीयत नहीं है उनकी, कोई इस किस्म की। मतलब जो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इतना बड़ा सिटी जिसका ख्याल नहीं कर रहे, तो और क्या करेंगे ये लोग। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। कराची लावारिस हो गया है। कराची में भी बांग्लादेश जैसी इनकलाब की ज़रूरत है, ये कहती है आवाम। साथ ही साथ हम ये सवाल कर रहे हैं, आखिर क्यों इंतज़ामिया गाफिल में थी जब ये सवाल किया जा रहा था कि महकमा मौसमियात ने कहा कि बारिशें होंगी, बहुत बारिशें होंगी, मगर इंतज़ामिया के हर एक शख्स ने ये कहा, हर एक फर्द ने ये कहा कि हमने तो गुजर नाला साफ़ करवा दिया, हमने तो लियाकताबाद नाला साफ़ करवा दिया, हमने कराची के इस रोड को बना दिया, हमने कराची की उस गली को बना दिया। मगर कल की थोड़ी सी बारिश ने कराची की सड़कों को फिर से सैलाब बना दिया और कराची वाले फिर रात के औकात में सड़कों पर फंसे रहे, अपनी गाड़ियों में फंसे रहे और इंतज़ामिया कहीं भी नज़र नहीं आई। इस वक्त मैं हैदरी मार्केट मेरे तकरीबन वॉकिंग डिस्टेंस पर है, जहां पर एक मेगा सिटी सेंटर भी कहलाता है नादरा का, जहां पर 24 घंटे काम होता है। उससे मुत्तसिल रोड जो कि बहुत ज़्यादा सेंट्रल में आगे जाता है नाज़िमाबाद और इससे मिलाता है, वहाँ पर इस वक्त ट्रैफिक की सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ है, ट्रैफिक जैम है और कोई इंतज़ामिया नज़र नहीं आ रही है। मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस वक्त तकरीबन आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो कल की बारिश हुई है उसकी वजह से यहाँ का जो रोड नाला था वो शगाफ पड़ के नीचे बैठ गया है अब, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम है। कराची भर में सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ रही मगर इंतज़ामिया कहीं नज़र नहीं आई। इंतज़ामिया वैसे बहुत राग अलापती है कि हमने कराची मेट्रोपॉलिटन शहर को एक उस तर्ज का शहर बना दिया जहां पर टूरिस्ट आए और इस शहर में इसकी खूबसूरती देखें, मगर वो कुछ नज़र नहीं आ रहा। इंतज़ामिया सो रही है, गफलत की नींद सो रही है, कोई नज़र नहीं आ रहा। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? थोड़ा सा आप आएंगे क्योंकि कीचड़ है। चले हम ही आ जाते हैं आपके पास। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का करम है। कितना मुश्किल हुआ कल की बारिश की वजह से, जो पानी ही पानी था हर जगह पानी पानी था और ये रोड टूटा हुआ, इसमें कितनी परेशानी हो रही है, ट्रैफिक जाम हो रही है, आने जाने का रास्ता नहीं है। सर काम मुतासिर होता है पानी जब जमा हो जाता है बारिश का? बिल्कुल मुतासिर होता है, क्यों नहीं होता। क्या कहेंगे इंतजामिया से? क्या कहें, इंतजामिया कुछ कर नहीं रही है। कुछ नहीं कर रही? नहीं, कुछ भी नहीं कर रही। क्या कर रही है इंतजामिया? अच्छा, तो अभी मशीनरी आई है यहाँ पर, उससे पहले नहीं थी? देर से पहले नहीं थी, अभी आई है शाम के टाइम। शाम के टाइम आई है। सुबह से बुरा हाल था एकदम ट्रैफिक अभी का। भी कोई नजर नहीं आ रहा, सिर्फ एक मशीनरी काम कर रही है। काम हो रहा है अभी, थोड़ा सा काम हो रहा है। आपको क्या लगता है कराची क्यों लावारिस हो गया है? लावारिस है कराची, काफी अर्से से लावारिस है। क्यों, वजह? खा गए करप्शन, हुक्मरान खा गए। अच्छा, हाँ, सिर्फ खाते जाओ कराची, खाते जाते हैं, बस खाते जाते हैं, बाकी गरीब का कोई नहीं है। गरीब का कोई नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ का नहीं हूँ। अच्छा, आप नहीं है, मगर कराची हमेशा आपने देखा जब बारिश होती है तो कराची जो है डूब जाता है। कितना मुश्किल होता है आने जाने में, घर आने जाने में? बेशक सही बात है, ये आने जाने में बिल्कुल तंगी होती है और यहाँ पे पानी भर जाते हैं और जो देख रहे हैं आप सड़क वो सारे। आपको क्या लगता है कि क्योंकि एक मेट्रोपॉलिटन शहर है, बड़ा शहर है, यहाँ पर रेवेन्यू भी ज़्यादा जनरेट होता है, तो क्या इंतज़ामिया को गफलत की नींद नहीं सोनी चाहिए, काम करना चाहिए? काम करना चाहिए ना, बेशक वो तनख्वाह ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको बनाए रोड वगैरह अच्छी तरह से, कराची को जो है ना सही तरीके से बनाए। और वैसे कहाँ के रहने वाले भाई? मैं सिंध का रहने वाला। सिंध भी ऐसा ही है? नहीं, सिंध अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। सिंध अच्छा बन गया है, कराची खंडर है। ऐसा ही नहीं, ये भी सिंध का ऐसा ही है हमारा। ऐसा ही है? जी जी। अच्छा जी, हम खुद नहीं बोल रहे हैं, ये खुद हमारा भाई कह रहा है कि पूरे सिंध का बुरा हाल है। जी हाँ, पूरे सिंध का हाल बेड़ा गर्क हुआ है। मगर हम बात इतनी बड़ी बड़ी सुन रहे होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, स्पीचेस के ज़रिए कि भाई कराची शहर के इस इलाके में, इस डिस्ट्रिक्ट में इतना काम हो गया है, मगर वो काम कहाँ हुआ है? एक बारिश ने, जो कि चंद घंटों की बारिश थी, चंद मिनटों की बारिश थी, घंटों की भी नहीं बोलूँगी, तकरीबन आधे से 1 घंटे के दरमियान की बारिश थी, जिसने इंतज़ामिया के जो बड़े बड़े बोल थे उसकी कलई खोल दी है। सर अस्सलाम वालेकुम। कितना मुश्किल होता है बारिश का पानी जब सड़कों पे खड़ा हो जाता है और आवाम फंस जाती है, बेयारो मददगार, इंतज़ामिया नज़र नहीं आती है।
ये मुश्किल उसके लिए होता है जो गरीब आदमी हो, अच्छा जिसके पास प्राइवेट गाड़ी हो, उनको तुम ये बात सुना सकते हो यार ये कितना मुश्किल होता है। अच्छा, उनके लिए नहीं उनके मुश्किल लिए है। कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, तो फिर हम गरीबों के लिए मुश्किल है। गरीबों के लिए मुश्किल होता है। क्या कहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से क्या कहेंगे? हुकूमत लंगड़ी लूली, इस हुकूमत को क्या कहोगे? कोई हुकूमत से आप कहना नहीं चाहेंगे? इस हुकूमत से क्या तोक़ होगी आपको क्या तोक़ होगी इस हुकूमत से, जो मीडिया पे पाबंदी, इंसानों पे पाबंदी, इंसानों को जानवर समझते हैं, इस हुकूमत से आप क्या तोक़ रखोगे? तो सर क्या कराची इस तरह मजीद बर्बाद हो जाएगा? ये कराची खंडर बना दिया इन्होंने, और क्या बर्बाद बन गया? होगा? खंडर बना हुआ है। या 3 दिन से ये रोड टूटा हुआ है, आज ये बनने आया है रोड, वो भी शाम को मशीनरी आई हो, मशीनरी वाले भी भाग गए होंगे। अच्छा, हाँ, ये 3 दिन और पड़ा रहेगा। और दिन पड़ा रहेगा। हाँ, ठीक है। कौन सा रोड है जो ठीक है कराची का जी। सही है, आप बताएं मैडम, ठीक है जी, कौन सा रोड है सही है? सही बात है। तो क्या कहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से क्या कहेंगे? इस हुकूमत लंगड़ी लूली से क्या कहेंगे? ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। हुकूमत से कुछ नहीं कहना, अवाम मायूस, परेशान, बेयारो मददगार। कल रात पड़ी रही, इंतजामिया कहीं नज़र नहीं आई। अवाम जो फंसी हुई थी बारिश के पानी में, अपनी मदद आपके तहत कई घंटों बाद घरों को पहुँचे, गाड़ियाँ ख़राब हो गई, असासे ख़राब हो गए। एक बात जो कि मैं यहाँ ज़रूरी समझती हूँ कि मेंशन करूँ, ये कहा जाता है कि हमने इस रोड का बना दिया, हमने इस रोड का बना दिया, मगर जब बारिश के बाद हमने उस रोड की सिचुएशन देखी, खबरों में देखी, जो इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी सिचुएशन, ये कैसा रोड बनाया गया है, ये कैसा तरक्याती काम हुआ है कि सिर्फ चंद घंटे की बारिश ने उस रोड का बेड़ा गर्क कर दिया, वो रोड टूट गया है। ये करप्शन हो रही है, थूक पॉलिश हो रही है, क्या हो रहा है? अब इसका आपको जवाब देना है। एमक्यूएम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि एमक्यूएम ने नालों में कंबल भर दिए, गंदगी भर दी, जो अभी तक इसका तोहफा में मिल रहा है। जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी से सवाल है कि आपको कई साल हो गए, आप क्या कर रहे हैं? बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे एमपीए जमाल साहब, और उनसे सवाल करेंगे कि क्या होने जा रहा है इस कराची में। एमक्यूएम को मैंडेट दिया गया, मगर एमक्यूएम क्या कर रही है, सब सवाल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। तो जिस तरह से आपने कल रात से जो सूरत हाल कराची भर की देखी, कराची की सड़कों की, कराची की गलियों की, जिधर जा रहे थे अफराद, जो लोग फंसे हुए थे रात की बारिश में, बहुत मुश्किल से फिर वो अपने घरों को पहुँचे और कई घंटों के मसाफत तय करने के बाद पहुँचे। इंतज़ामिया जो कि राग अलाप रही है कि हमने तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए, हमने सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट को बनाया, हमने डिस्ट्रिक्ट साउथ को बनाया, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट को बनाया, पता नहीं क्या क्या बनाया, मगर उसका जो कलई जो खुली है, कल की चंद मिनटों की बारिश ने पूरी कली खोल गई। और साथ ही साथ जो तालाब का मंजर पेश हुआ रात में, वो अब क्या होगा, क्योंकि मज़ीद बारिशों की पेशगोई की गई। इस तमाम तर सूरत हाल पर एमक्यूएम का मौक़िफ़ लेंगे। जमाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, एमपीए हैं। जमाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जमाल साहब, बड़ा मुश्किल है, 2 मिनट की बारिश हो, आधे घंटे की बारिश हो, कराची पूरा जैम हो जाता है, सड़कें तालाब का मंजर पेश करती हैं। ये सिचुएशन हम हर साल देखते हैं, हर साल हम ये सुन रहे होते हैं, ये राग अलाप रहे होते हैं। सिंध हुकूमत, इंतज़ामिया कह रही होती है कि भाई सब अच्छा है, नालों की सफाई करवा दी, सीवरेज का निज़ाम दरम बरम जो था वो सही हो गया। अब पीपल्स पार्टी काम कर रही है, दिख नहीं रहा। देखिए, बहुत शुक्रिया। और इसके अंदर जो है आपकी टीम ने, C21 ने, मैं आपका प्रोग्राम देखता रहता हूँ, आप सब जगह जो है निशानदेही करती हैं, उसके बावजूद भी कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अभी मैं देख रहा था सईद गनी साहब के कुछ टिकर चल रहे थे टीवी के ऊपर कि ऐसा तो दुबई में भी होता है। अब भाई, दुबई का नाम कम से कम वसूल करके तो लो भाई, दुबई के अंदर एक सिस्टम है कि तरीक़ेकार है, वहाँ लोग परेशान नहीं होते। आप अब अपनी पाकिस्तान की बात करें, आप कराची की क्या बात करें, लड़काना, दादू, जो शहजादपुर है, हैदराबाद का हाल देख रहे हैं। हैदराबाद में कल बारिश हुई, क्या सूरत हाल है। कराची के अंदर आप देखें ना, ये मेयर साहब जो ऐसा लगता है डिफेंस कंटोनमेंट या उस साइड के ही इलाके के मेयर साहब हैं, शारफ फैसल के मेयर साहब हैं। उनको चाहिए कि अंदर के हालात देखें। अंदर डिस्ट्रिक्ट सेंटर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला, जनरेट करने वाला, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इलाका नॉर्थ हैदराबाद के इलाके का हाल देखें आप। इस वक्त जब आई हैं, रोड के ऊपर देखा होगा नाला ओपन पड़ा हुआ है, बिल्कुल जगह जगह पानी है, रोड है। नादरा मेगा सेंटर की बात कर लें, वहाँ रोड बैठ गई है पूरी। देखिए, वो रोड पूरा बैठ गया है। कोई भी मेयर साहब को चाहिए था, देखिए टाउन नाजिम जमात इस्लामी, यहाँ पे 9 टाउन नाजिम जमात इस्लामी के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में तकरीबन 40 के या 47 करीब चेयरमैन कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, और सब धरनों में बैठे हैं। भाई, धरनों से मसला नहीं होगा। एमक्यूएम पाकिस्तान भी काम कर रही है। आज भी मुस्तफा कमाल भाई तवानाई के वफाकी वज़ीर से
मसद हमारे वफ्द गया था, उससे मुलाकात हुई। इससे पहले भी IPPs के हवाले से भी कई मुलाकात हुई, सैलरी के हवाले से बात हुई, गैस के वाले बात हुई, जो हर मसाइल की बात है जो कराची में आवाम कौमी झेल रही असम्बली है। में जब हम गए, हम इसीलिए गए कि हुकूमत के साथ खड़े हों ताकि अवाम के मसले मसाइल को हल करा सके। अपोजिशन में बैठ के कोई फायदा नहीं है। हमको बुलाते हैं, हम बात करते हैं, कोशिश कर रहे हैं। धरना देने से अगर मसला हल होगा तो ये हाफिज नईम रहमान साहब जो धरना 12 दिन का दे रहे हैं, और मज़े की बात ये कि हमारे पास माजी में इल्ज़ाम लगाते रहे MQM पाकिस्तान भत्ता लेती थी, फलाना करती थी। चलो यार, कोई हम पैसे तो चंदे के सूरत में लेते थे, नजर आता था, हम अपनी पार्टी को चलाते थे। आज ये 12 दिन का धरना पिंडी जैसे शहर में, इस्लामाबाद जैसे शहर में बैठे हुए हैं, तो कहाँ से खर्चा चल रहे, कौन ऐड कर रहा है, कौन दे रहा है? कराची में गवर्नर हाउस के पास बैठ गए। ये मसले का हल नहीं है, मसले का हल है अफ़वाम तफ़हीम से बात करना, बैठ के बात करना। गवर्नर साहब ने भी, कामरान टसूरी साहब ने भी बड़ी खौतीर की इज्जत दी और पकोड़े खिलाए, चाय पिलाई, मिनरल वाटर दिया, बल्कि उन्होंने ये भी शेल्टर दिया कि जो सोना चाह रहे हैं वो आके सो जाए। उन्होंने ये कहा है कि भाई मेरे साथ कहीं चलना है वज़ीर आज़म के पास, किसी कैबिनेट का, मैं लेकर चलने जाऊँ, मगर धरने से अवाम को नुकसान हो रहा है, गाड़ियाँ नहीं चलनी, पहले ट्रैफिक की सूरत हाल खराब है। तो अभी आपने टूके की बात की, टूके के पूरा गड़ा, यानी मेन रोड, बिल्कुल मेन रोड है, मेगा सेंटर है, इलाका है, ब्लॉक M के सामने है, वो पूरा टूट गया। इसके सामने आप देखेंगे तो सैफरोन शादी आले सिटी गार्डन के पास, इमाम हॉस्पिटल से आगे पूरी सेवरी लाइन 2 दिन पहले सर्विस रोड में बैठ गई है। वहाँ भी एक फड्डा खड़ा हुआ है क्योंकि पेवर का काम वहाँ पे अपना शादी हाल के पास हुआ था, वो हैंड ओवर भी नहीं हुआ था। उसके पहले वो सेवरेज की लाइन बैठ गए, खोद दिया, एक अलग मसला। अच्छा जमाल साहब, बारिशें मजीद होंगी, महकमा मौसमियात ने फोरकास्ट की है कि बारिशें तो होंगी, ज़्यादा होंगी, क्लाइमेट चेंज हुआ है, पूरी दुनिया का चेंज हुआ है। मगर जब हम सवाल करते हैं, यही सवाल करते हैं कि भाई सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम है, नालों की सफाई नहीं हुई है, तो कहा जाता है कि MQM ने किया, ये MQM का तोहफा है जो कि आज हम भुगत रहे हैं, चाहे वो जमात इस्लामी हो, पीपल्स पार्टी हो। तो अब MQM इसकी जिम्मेदार, जो अब जाहिर सी बात है 1.5-2 साल हो गए बल्दियाती निज़ाम आए हुए, सिंध हुकूमत जो बना रही है वो पीपल्स पार्टी 17 साल हो गए, तो क्या ये जवाज़ बनता है कि पिछली हुकूमत या पिछली पार्टी को देना, क्योंकि आप लोगों के पास कराची था पहले? देखिए, पिछले दौर की बात करना हिमाकत है। MQM ने फारूक भाई के टाइम में भी बड़ा अच्छा काम किया, डिलीवर किया। उससे ज़्यादा मसद प्रेमशर का टाइम में हमने नो डाउट फंड भी आया, और मुस्तफा भाई की टीम, यानी मुस्तफा भाई ने अकेले नहीं काम किया, पूरी एक टीम ने काम किया, दिन रात काम किया। वो आज भी वो दिखता है, वही रोड जो है आज ही मुख्तलिफ जगह पे जाएंगे, वो रोड अभी भी है। अभी जितना भी काम हो रहा है सब बिल्कुल 2 नंबर काम हो रहा है। यानी 2 नंबर काम से मुराद, 2 नंबर से काम से मुराद रोड बन रहा है, जो पहले गेड़ा डलता है, गेड़े पे रूलर चलता है, उसमें पानी डलता है, उसके बाद तारकोल डलता है, उसके बाद जो है ना वो मसद के कारपेटिंग होती है। कारपेटिंग भी ऐसी है, मतलब एक सूत की कारपेटिंग भी नहीं हो रही, तारकोल भी समझे काला, कोई ऑयल मिला के तारकोल में डाल दिया। मैं रोकूंगी जमाल साहब, आप साबिक MPA भी रह चुके हैं, आपने भी अपने कॉन्स्टिट्यूट में काम करवाया, सारी चीज़ें हुई, मगर उस कारपेटिंग में इस कारपेटिंग में फ़र्क है, क्योंकि अब तो एक बारिश होती है पूरी रोड टूट जाती है, वो जो रोड बना होता है वो सब बर्बाद हो जाता है। देखें, अभी वर्ल्ड बैंक ज़्यादातर आपने देखा होगा अपना 5 स्टार के ऊपर भी है, और मुख्तलिफ जगह पे वर्ल्ड बैंक के ताबून से क्लिक कंपनी काम कर रही है। क्लिक कंपनी के ठेकेदार कौन है? वो सिंध सरकार के ठेकेदार है। सब चूना लग रहा है, कोई काम बेहतर नहीं हो रहा है। थूक पॉलिश कराची वाले जो बोलते हैं। आप ये देख लें ना, बल्कि तीनहट्टी का भी साल देख लें, हर साल तीनहट्टी में दोनों रोड जहाँ मज़ार है वहाँ पे सेवरी लाइन भी डलती रही, रोड भी बनते रहे। मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले तो ठेकेदार को पकड़े, उस इंजीनियर को पकड़े जो KMC का इंजीनियर नामजद होता है हर जगह, उससे पूछे, उसके जो है डॉक्यूमेंट्स को चेक करे, वाकई उसने डिप्लोमा लिया हुआ है, जाली डिप्लोमा है, अंदरूनी सिंध से आया हुआ है। इंजीनियर पे भी सवाल उठता है कि भाई किस तरह के ये सिस्टम बन रहा है, किस तरह नाला बन रहा है। अभी देखिए बरसात के अंदर मैं देख रहा था, बारिश हो रही है और शावल घूम रहे, एक्सकेवेटर घूम रहा है, नाला साफ कर रहा है। भाई नाला हमेशा बारिश से 2 महीने पहले सफाई होती है। सबसे ज़्यादा पैसा फंड इसके अंदर रखा जाता है बरसात के अंदर। ये बहुत बड़ी मसले के पैसे कमाने की घड़ी है ये तो बेहतरीन काम कर रहे हैं मास्टर, ठीक, कोई पुरसाने हाल नहीं है। कितना गब नाले से निकला, अब गीला गब होता है, नाले से कभी भी साफ किया जाता है। हमारे टाइम में भी है, हमने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी, हम भी 86 से MQM के अंदर काम कर रहे हैं, देख रहे हैं इलाके के अंदर, वो निकाल के बाहर रखा है, सूख जाता है, फिर वो आगे जाता है डंपिंग पॉइंट पे, गीला कचरा उठा के ट्रक में डाला, ट्रक पूरे रोड को खराब करते हुए शहर में डाला। अब देखें हमारे पास नॉर्थ आजाबाद में आप बैठी हुई है, हैदरी बंद हो जाता है, KDA बंद हो जाता है, नागन ये बंद हो जाता है,
ताहिर कराची। विला पे चले जाए, ताहिर विला बंद हो जाता है, पावर हाउस चरंगी बंद हो जाती है। हाँ। भाई इतने काम केडीए पे मैं अक्सर बेशतर देखता हूँ, पाइप डाला, नागर पे पाइप डाला, भाई किस इंजीनियर डाला, उसको लाके खड़ा तो करो कि पानी जा क्यों नहीं रहा है। आधे घंटे की बरसात है, यकीन माने मैं तो खराज तहसीन पेश करता हूँ पंजाब हुकूमत को, चाहे वहाँ कोई भी वजीर आला हो या अभी मोहतरमा नवाज शरीफ की बेटी है, काम तो कर रही है, वो ऑन तो कर रहे हैं। हमारे यहाँ वजीर आला सिंध अपने कराची को ऑन नहीं करते, यहाँ को खा रहे हैं, सोने की चुड़िया है। और सबसे ज्यादा रेवेन्यू पाकिस्तान चलता है सिंध से चलता है, मगर यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है, कराची को कोई हिस्सा नहीं मिल रहा है। और जमात इस्लामी के भाइयों से भी गुजारिश, वो कहीं नजर नहीं आ रहे, वो कहीं नहीं। देखिए पहले 5 लाख मिलता था, वो कहते नहीं चलता था। हमने इलेक्शन इसलिए लड़ा, इख्तियारात नहीं थे, फंड नहीं थे, वसाइल नहीं थे, हमने छोड़ा 5% में, ये आ गए, मगर उसके बावजूद काम नहीं रहा। अब 12 लाख रुपए हर यूसी में फंड मिल रहा है। अगर 4-4 लाख का तरक्याती काम यूसी वाइज कराए ना, बहुत आसानी। मैं तो करो रोड ना बनाए, वो सैफजी का काम कराए, पानी की छोटी मोटी काम कराए। देखिए मेरे पास एक एमपी का कम से कम 5.5 और 6 यूसियां हैं, इतना बड़ा हल्का जीरो पे खड़ा हुआ है। मेरे पास तरक्याती बजट नहीं है। मैं कहता हूँ बजट हमारी जरूरत नहीं है, मैंने एमपी को मिलना भी नहीं चाहिए। एमक्यूएम शुरू से बोलिए कि भाई ये बल्दियाती इख्तियारात होने चाहिए, उसको मेयर को, डिप्टी मेयर को और यूसी चेयरमैन को मिलना चाहिए। ठीक है, जमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इख्तियारात का रोना या बहानेबाजी या सिर्फ और सिर्फ करप्शन, क्या दास्तान अब कराची वालों को सुनाई जाती है वो आप सबको मालूम है। मजीद भी बात करेंगे, एमपीए का फंड मिलना चाहिए या मिलेगा या कौन देगा, और कराची बनेगा, इनके हल्के बनेंगे नहीं बनेंगे, सवाल करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ वेलकम बैक जी। कहा जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लें, कोई सहाफ़ी सवाल कर ले या कोई तकरीर सुन लें, कहा जाता है इंतज़ामिया की जानिब से कि कराची को एक ऐसे तर्ज का शहर बनाया जाए जो वो लंदन पेरिस की सफ़ में जाके खड़ा हो जाए। हालांकि ये बात वाज़ेह है कि कराची दुनिया का 7वां सबसे बड़ा शहर है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, जहाँ पर कराची चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा। 68% कहा जाता है कि पूरे पाकिस्तान का रेवेन्यू जनरेट करता है, 80% से ज़ायद रेवेन्यू जनरेट करता है सिंध के लिए। मगर लावारिस क्यों, ये क्यों शहर लावारिस हो गया, ये सवाल है। एमक्यूएम के दौर में आपने जिक्र किया, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, हमने देखा जब वो नाज़िम थे बड़ा अच्छा काम किया, फिर उसके बाद जो ज़वाल पजीर हुई एमक्यूएम, फिर एमक्यूएम पाकिस्तान बनी। मगर अब जो एमक्यूएम बनी है, कराची का मैंडेट मिला, क्योंकि ये कहा जाता है जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें कह रही हूँ कि नहीं दिया, मैंडेट नहीं मिला, दिलवाया गया, किसी ने दिया, चलें वो हो गया, अब मिल गया। अब एमक्यूएम क्या सोच रही है, अब एमक्यूएम कैसे लड़ रही है, एमक्यूएम क्यों खामोश बैठी है, क्यों मुकदमा नहीं लड़ रही, कराची लावारिस क्यों हो गया है। कब होगा वो वक्त जब हम देखेंगे कि एमक्यूएम कराची की सड़कों पे काम कर रही है। एमएनए एमपीए का फंड मिलेगा नहीं मिलेगा, या वो भी नजर हो जाएगा करप्शन की, क्या होगा? फंड के तो मिलने का आसार नहीं है, क्योंकि हमने जून में आपको पता बजट आता है, जुलाई में हम स्कीमें डालते हैं। हमारे तमाम एमपीए 36 के 36 एमपीए ने स्कीमें, डीपी स्कीमें खिलाती हैं, और उसमें हमने हर हल्के के तहसील के हर हल्के के 5-5, 6-6 करोड़ की स्कीमें डाली, एक स्कीम नहीं आई, कह रहे मतलब फंड नहीं है। आप देखें मेयर साहब जो हैं, पूरे मेयर मतलब सिंध हुकूमत की उनके सपोर्ट भी हासिल है, वज़ीर आला की भी सपोर्ट है, पीयूष पार्टी के जाले भी हैं। आप कोई एक ऐसी यूसी बना दें, मॉडल यूसी दिखा दें, वो भाई हमारी जमात इस्लामी की दिखा दें या पीयूष पार्टी के लोग दिखा दें कि एक मॉडल यूसी में जैसे पानी, सेवेज, रोड, फलाना, तालीम, सेहत, सबके चीज़ें अच्छी हों। कुछ नहीं है। आपका सिंध सरकार के आप 2-3 हॉस्पिटल के अलावा कोई हॉस्पिटल दिखा नहीं पाते हैं। आप जिना अस्पताल देखे थे, कार्डियो दिखाते हैं, भाई अब्बासी शाही अस्पताल का क्या हाल है, सिविल का थोड़ा बहुत अच्छा है। तो कराची की आबादी बढ़ती जा रही, उस आबादी के तनासुब से हॉस्पिटल और नादरा सेंटर, मेगा सेंटर में चली जाए, 24 घंटे का रश है। भाई देखिए एक शनाख्ती कार्ड बनता है 10 साल के लिए कम से कम बनता है। यहाँ नादरा में चले जाए, कोई बेचारा प्राइवेट जॉब करता है या ठेला लगा रहा है या पथारे लगा रहा है, उसका 24 घंटा एक शनाख्ती कार्ड बनाने में खर्च हो जाता है। ये किस तरह का सिस्टम है? यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पे वफाक को चाहिए इसके अंदर इंटरप्रेट करे और मामलात को सॉल्व करे, क्योंकि एमक्यूएम तो भाई देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है, एमक्यूएम हुकूमत में जाके बात कर सकती है, असेंबली में आवाज उठाती है। क्या जो जमात इस्लामी रोना रोती थी कि इख्तियारात नहीं है, जो उससे पहले एमक्यूएम कहती थी कि भाई इख्तियारात ही नहीं है, बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात नहीं दिया गया, इख्तियारात पीपल्स पार्टी दे 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 दे। तो आप क्या समझते हैं कि वो जब जमात इस्लामी कर रही है, हम हमेशा से करते आए, अब जाकर आपके पास भी कोई इख्तियारात नहीं है, एक एमपी हो के आप बेबस नजर आ रहे हैं?
क्या इख्तियार मिलेगा आप लोगों को? देखिए एमपीए के पास ये डेवलपमेंट फंड के हवाले से एमपीए का काम है ही नहीं है, ये बल्दियाती इश्यूज हैं। और एमक्यूएम हमेशा हर दौर में एमएनए एमपीए, देखिए हम तो कौन सा ज़्यादा बदतर है, हम तो लोगों के दरमियान में 1986 से गटर पानी का मसला हो, सफाई का मसला, उस वक्त से हम करते चले आ रहे हैं और आज भी हम लोग खड़े होते हैं, जबकि लोग हमें बोलते हैं आपका काम है कानून साजी, मगर हमारी खलकत, हमारी आवाम, हमारे वोटर परेशान है तो हम क्या करें। जहाँ तक ये बात करते हैं कि ये जिताया गया है तो इससे पूछिए कि 2018 में क्या हुआ था। 2018 में तो हमारे साथ क्या, हमारी सारी सीटें आपने ले ली थी, ये तो मकाफत है हमारे, पर हमें वोट दिया लोग, क्योंकि एमक्यूएम कोई 2024 में 23 में थोड़ी आई है, एमक्यूएम 1986 से अगर उसका वोट बैंक का तनासुब देखे, उसका वोट का देखे तो 2-2, 2.5 लाख, 3-3 लाख वोट पड़े। तो ये सारी चीजें कहने के, मैं तो कह रहा हूँ कि मेयर साहब और अपना हाफिज नईम रहमान साहब, बल्कि हाफिज नईम साहब के बताऊं कि हैदरी साइड के यूसी चेयरमैन भी हैं, अब हैदरी का हाल जाके देख रहे हैं, आप वहां के एमपीए भी हैं। अच्छा हाफिज नईम रहमान 129 के एमपी हैं जी। अच्छा उन्होंने जीत गए, जिता दिए गए, जीत गए, हलफ नहीं उठा रहे वो, बार बार आप देखें कभी उनसे सवाल जवाब करेंगे तो कहेंगे हमने तो मना कर दिया, हम हमारी जगह पीटीआई को दे दिया, विड्रॉ कर लिया उन्होंने। ऐसे कैसे होता है कि मैं जीत गया, मैं कहूंगा फलाने भाई को दे दो, ये कोई मसले घर की खेती है कि किसी को दे दो। वो छोड़ने के लिए तरीकेकार है, जबानी नहीं, आप रिटर्न में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखेंगे कि मैं ये सीट छोड़ रहा हूँ, इस पर इलेक्शन करा दें। वो छोड़ना भी नहीं चाह रहे और काम है। सबसे ज्यादा नॉर्थ आधा में पानी का मसला, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में सबसे ज्यादा तो हम फेस कर रहे हैं, तो पानी का मसला है। नॉर्थ कराची मेरे पास एक यूसी आती है, 25 दिन पे नॉर्थ कराची में अजमेर नगरी पे पानी आता है और डिस्ट्रीब्यूशन है 56 घंटे का। पानी का मसला सबसे बड़ा मसला है। मेयर साहब जो है उसके चेयरमैन भी हैं वाटर बोर्ड के, वाटर बोर्ड का अमला जो है वो काम नहीं कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में खास तौर पे नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ से वो जीते नहीं है, ये लोगों के साथ ज्यादा कर रहे हैं। हमने मुर्तजा वहाब से भी ये सब नहीं बोला, देखिए आपका वोटर भी रहता होगा, जमात इस्लामी का भी रहता होगा, देखें इंसानियत की खिदमत करें, हो सकता है कल आपको वोट पड़ जाए। तो इस बुनियाद पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल नॉर्थ आजाबाद में पीयूष पार्टी कोई काम करने को तैयार नहीं है। जमाल साहब आपने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया अपनी गुफ्तगू में, हम भी ये बताएं कि जो एमएनए एमपीए होता है उनका काम होता है कानून साजी करना, ना कि गली सड़क मोहल्ला बनाना या कोई मसाइल में घुसना। हाँ मगर जाहिर सी बात है आवाम ने वोट दिया होता है इनको, तो इनके ऊपर सवाल उठते हैं। मगर हम हमेशा से ये कहते हैं कि बल्दियाती इदारे, पीपल्स पार्टी कहती है कि मैंडेट नहीं मिला तो हम कैसे काम कर रहे हैं, मगर बल्दियाती इदारा तो जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के पास है। तो फिर क्या होगा, इस शहर का क्या होने जा रहा है? क्या कुछ खुशखबरी या कुछ वसाइल बरूए कार लाकर मसाइल हल किए जाएंगे? देखिए दोनों मुर्तजा वहाब साहब जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में वो हाफिज नईम रहमान साहब के अपोजिशन लीडर भी है ना हाफिज साहब, तो देखा जाए मुर्तजा वहाब साहब सही करे ना। इन्होंने कहा था कि एमक्यूएम जो इख्तियारत का रोना रोती थी, हम रोएंगे नहीं, मगर ये रो भी नहीं रहे और काम भी नहीं कर रहे, मजे के बाद सीट लेके बैठे और मजे करे, इंजॉय कर रहे हैं। अब वो धरने में गए, भाई कराची की खलकत परेशान है, रोड खत्म है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, पार्क नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, बिल्कुल तबाह हो गया। मुर्तजा वहाब को भी चाहिए और सिंध हुकूमत को चाहिए कि भाई आप काम करें, आप काम की बुनियाद पे आप उन जगहों से वोट लेके आते हैं जहां लोगों को शऊर ही नहीं है, तालीम का पता ही नहीं है। आप 1000 रुपया 2000 रुपये भी जाते हैं, 5 साल के बाद वहां जरगा करते हैं, आपके जो वो पटियारे या पता नहीं क्या कहलाते हैं वो लोग वहाँ होते, पैसे दे के मीटिंग करते, शनाख्ती कार्ड अपने पास रख लेते हैं और वोट दिलवा के आ जाते हैं। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। कराची के लोग समझदार हैं, बाशऊर है, समझते हैं, मगर ये आने वाले वक्त में अवाम को सोचना है कि पीयूष पार्टी और जमात इस्लामी को वोट देना नहीं देना। एमक्यूएम आज भी ना होते भी अवाम के अंदर, अभी देखिए सबसे बड़ी हम शजरकारी मुहिम कर रहे हैं, दुनिया में वर्ल्ड के अंदर पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है। आप क्योंकि हमारे दरख्त का सिस्टम नहीं है, केएमसी को जो काम करना चाहिए था शजरकारी मुहिम, ये केएमसी की जिम्मेदारी, मगर उसके बावजूद हम लोग काम करें, हमारे वसाइल नहीं है, हम लोगों को लेके आ रहे हैं, भाई एक एक पौधा हर आदमी लगाए अपने घर के सामने। ठीक है जमाल साहब, आपने कहा कि शजरकारी मुहिम चला रही है, दीगर मसाइल पर भी आप लोग बात कर रहे हैं कानून साजी के हवाले से, क्योंकि जब एमक्यूएम ने अपनी इस गवर्नमेंट में आने के लिए कहा कि हम साथ देंगे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का, तो कानून साजी की बात की गई थी कि कानून साजी में तब्दीली की बात होगी। तो वो तब्दीली कब आएगी, कानून साजी कब चेंज होगा ताकि एमएनए एमपीए भी कुछ कर सके अपने शहरियों के लिए? देखिए कानून साजी हो जाती है, 140 की आर्टिकल पास हो चुकी है। अब ये हुकूमत चाहे तो उसको सही अमेंडमेंट करके जो फाक से फंड आ रहा है
वो फंड नीचे डिलीवर है, मगर सरकार काम करना नहीं चाहती। एक दूसरे पे वो गटर खोलेंगे तो उसमें दिखाएंगे बोरी निकल रही है। अबे बोरी एमक्यू ने 25 साल से अभी तक बोरी इसके अंदर लगी हुई है। देखिए इनकी नीयत सही है। दूसरी चीज देखिए ये जो गटर के पाइप होते हैं ना, पाइप, अब उसकी थिकनेस भी देखिए, खारा पानी होता है लाइनों के अंदर, आप उसके अंदर गटर के पाइप को तो अच्छा मटेरियल डालें, उसमें सीमेंट डालें, उसमें सरिया का सिस्टम अच्छा हो, कुछ नहीं है। सब 1 साल के बाद ये मेन लाइनें जो है बैठ जा रही हैं। वाटर बोर्ड का हाल यही है, बहुत बुरा सूरत हाल है। मैं तो कह रहा हूँ अल्लाह करे आयतुल्लाह खुमैनी जैसा कोई बंदा है, जैसे आज आज शेख हसीना वाजिद का जो मसला हुआ है, देखिए खलकत वहां निकली है, अवाम निकली अपने मसले मसाइल के लिए, रोजगार के लिए। देखिए 4 लाख अवाम निकली और उनका मुकद्दर तब्दील कर दिया, उसको हटा दिया। मेरी आवाम से गुजारिश है अपने बुनियादी मसले के लिए एमक्यूएम का साथ दे। एमक्यूएम ने हमेशा पानी के मसले पे, सब्जी के मसले, तालीम के मसले पे, सेहत के मसले, लोगों को बोला कि रोड पे आए, लोग आने को तैयार नहीं। देखिए एक दफा निकलना पड़ेगा अपने हुकूक के लिए, तो इंशाल्लाह सारे मसले मसाइल एमक्यूएम तो क्या एमक्यूएम भी कुछ इनकलाब की तरफ जा सकती है अगर अवाम ने साथ दिया तो? देखिए अवाम निकले उस दिन इंशाल्लाह, मैं कहता हूँ 10 दिन में इनकलाब आ जाएगा पाकिस्तान के अंदर, मगर निकले अवाम नहीं निकलेगी। अपने हक के लिए अवाम चाहती कि मैंने एमपीओ को जो वोट दे दिया, मैंने उनसे कहा भाई आपने वोट दिया, एक वोट करके 40,000 35,000 वोट बना ना, तो आपकी वोटों से तो मैं जीता हूं, तो आप आए ना मेरे साथ में, आगे सफ में मैं खड़ा हूँ, पीछे आप खड़े हो। अवाम कहती है हमारे मसले मसाइल है, माशी सूरत हाल है। देखिए माशी सूरत हाल तो बांग्लादेश में भी है, लोगों ने हिम्मत पकड़ी, जज्बा किया। हम कहते हैं मार धाड़ नहीं करना, हमने गाड़ी को आपने पूरा हमारा एहतजाज करना है, इस सियासत को खत्म करना, अच्छे लोगों को लाना है, जो इंसाफ का बोलो, कानून का एहतराम हो, लोगों को इंसाफ मिले, लोगों के मसले मसाइल हल हो बुनियादी तौर पे। ठीक है जमाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। एमक्यूएम का मौक़िफ़ आपने सुना कि किस तरह से हम ये कह देते हैं बड़े आसानी से, क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि एमएनए एमपीए का काम है, हमने तो उनको वोट दिया, बिल्कुल दिया आपने वोट, और आपके वोट से ही वो असेंबलियों में जा पहुँचे। मगर साथ ही साथ ये बात भी वाज़ेह रहे कि बल्दियाती इदारों का काम है कि वो तरक्याती काम करें, तरक्याती फ़ंड्स मिलते हैं, मगर कानून साजी में तब्दीली होगी तो फिर फंड्स मिलेंगे, और फंड्स जब जारी होंगे तब काम होगा। मगर अभी जो बल्दियाती निज़ाम बैठा है उसकी जिम्मेदारी होती है, जिसमें पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी बैठी है। ये कहा जा रहा था इख्तियारात नहीं, मगर अब तो इख्तियारात भी मिल गए, पैसे भी बन रहे हैं, रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब बिला वास्ता जो है वो यूसीस के हाथ में चले गई हैं। मगर साथ ही साथ सवाल ये होता है कि आखिर क्यों और कब तक कराची वाले इस तरह से जिएंगे, इस गंदे पानी में, सीवरेज के पानी में। थोड़ी सी बारिश होगी अबरे रहमत जहमत बन जाएगा। ये सवाल जिसका जवाब अब तक नहीं मिलता, और क्या मुकद्दर होगा आगे जाके, क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से हैवी रेन की फोरकास्ट की गई है। कराची वालों का क्या होगा? क्या इसी तरह कराची डूब जाएगा और कराची की आवाम इसी तरह अपने मसाइल पर रो कर मुतालबा कर के मर जाएगी? ये सवाल जिसका जवाब हमें भी चाहिए और जो तलाश हम भी कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।